माँ सरस्वती को नमन करते हुए प्यारे विद्यार्थी। माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो हम जो आपकी कक्षाएं चल रही थी उस कक्षाओं में मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में हम जो आपकी क्वांटम संख्या थी उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया था और द्विगुणित क्वांटम संख्या के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो द्विगुणित क्वांटम संख्या क्या होती है, देखो ध्यान से जरा। शायद कुछ क्लास बन भी गई थी कल। देखो आपको याद रखना है कि मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में कौन कौन सी थी इसमें। एक तो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। एक कौन सी थी इसमें आपकी द्विगुणित क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या। और एक थी आपकी इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या और एक थी इसमें आपकी सकर्ण क्वांटम संख्या। ठीक है, ये चार क्वांटम संख्याएं थी। इस क्वांटम संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसको एन से क्या करते हैं, छोटे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस द्विगुणित क्वांटम संख्या को क्या करते हैं, हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको करते हैं हम एम से, इसको हम क्या करते हैं एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस क्वांटम संख्या में ध्यान रखना भाई कौन था इसमें आपका नील्स बोर था, उसके बारे में बता दी। अब हम इसकी बात कर रहे थे आपकी द्विगुणित क्वांटम संख्या। तो द्विगुणित क्वांटम संख्या को देखने के लिए यहाँ पे पहली बात तो इसका जो वैज्ञानिक कौन था, शायद मैंने आपको वैज्ञानिक बता दिया होगा। इस द्विगुणित क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था, द्विगुणित क्वांटम संख्या के बारे में ध्यान रखना लालो यहाँ पर है। यदि मैं पूरा लिखूँ इसको, इसके बारे में और को मिटा रहे हैं। दूसरी क्वांटम संख्या हमारी द्विगुणित क्वांटम संख्या और यहाँ पे क्या कहते हैं इसे एल क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसका देखो दूसरा नाम होता है यहाँ पे आप बोहम क्वांटम संख्या भी कहते हैं इसे, बोहम क्वांटम संख्या ध्यान रखना, बोहम क्वांटम संख्या भी कहते हैं। या हम कह सकते हैं इसको कोणीय क्वांटम संख्या, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी इसे कहते हैं। इसके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में आपके सोमरफील्ड ने बताया था। किसने बताया था, सोमरफील्ड ने इसके बारे में बताया था, ध्यान रखना सोमरफील्ड ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद में कल हम बात कर रहे थे कि एन और एल में हम संबंध स्थापित कर रहे थे, एन और एल में क्या करते हैं संबंध स्थापित। उसके बाद देखते हैं किसके बारे में बताती हैं, ये हमें उपकोष के बारे में बताती है। किसके बारे में, उपकोष के बारे में हमें जानकारी देती है कि यहाँ पर जो परमाणु में है कौन सा उपकोष होगा। अब कौन कौन से उपकोष हो सकते हैं आपके एस पी डी एफ, या हम बोले यहाँ पे जी और आपका ये एच। इनके बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, हमें उपकोष के बारे में बताती है। ठीक है भाई, उपकोष का आकार है, उपकोष की स्थिति है, उसके बारे में कौन बताती है बताओ, आपकी मुख्य द्विगुणित क्वांटम संख्या बताती है। उसके बाद देखो यहाँ पर हम एस पी डी एफ जी। अब यदि मैं बात करूँ यहाँ पे जो एल का मान होगा, इसमें यदि मैं कहूँ कि एल का मान निकाले तो एल का मान क्या होगा n-1। जो कल हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे कि सर यहाँ पे क्या रहा था आपका कि जैसे एल के 0 के मान में क्या जोड़ते हैं हम 1 जोड़ते हैं, क्या करते हैं 1, तो हमारे पास n का मान 1 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब उल्टा बनेगा, इसका क्या बनेगा n-1, ये फॉर्मूला बनेगा इसमें। यदि हम द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान निकालना चाहते हैं या हम बोले कि एल का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखना इसमें एल का मान निकालें तो एन का मान क्या होगा। यदि एन का मान इसमें 1 है, 2 है या 3 है, 4 या 5 है, इस प्रकार कुछ मान। इसके बाद ये ऐसे मान लो यहाँ पर एन का मान कितना है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो जब n का मान यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है n-1, यहाँ पे आएगा आपका l आएगा इसमें।
और ये एल किसके मान को बताएगा, एल का मान। यदि मैं एन का मान 1 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 0 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। ये एल का मान यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे यदि एन का मान 2 रखता हूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे एल का मान 1 आएगा। यहाँ पे एल का मान कितना आएगा, इसमें बताओ 2 आएगा। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आएगा, इसमें 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्य क्वांटम संख्या से कम क्या होते हैं, आपकी द्विगुणित क्वांटम संख्या के नंबर होते हैं। जो आपकी एजीमुथल क्वांटम संख्या पाई जाती है उसके नंबर, जो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होगी उससे क्या, मुख्य क्वांटम संख्या होती है उससे क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं। कुछ आया समझ में। ये फॉर्मूला याद रखना कि एल के मान किस प्रकार प्राप्त होते हैं, यानी हमेशा एन के मान से क्या कम होगा, 1 कम एल का मान होगा। देखो यहाँ पे एन का मान 1 कम किया तो कितना आ गया, एस बराबर 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 3s लिखा, इसका मतलब क्या होगा, एस का मान तो कितना है सर आपका 0 है, और यहाँ पे कितना आएगा तो कितना आएगा इसमें बताओ, यहाँ पे आपका 0 तो कितना आएगा इसमें 3 आएगा। आया कुछ समझ में। एल के मान किस प्रकार प्राप्त होते हैं, कौन सी संख्या आपकी द्विगुणित क्वांटम संख्या है, ये मैं उपकोष के बारे में बताती है। किसने बताया था, सोमरफेल्ड के बारे में बताया था। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखना। यहाँ पे एल के मान कौन कौन से होगी, मैं एल के मान लिख रहा हूँ। यहाँ पे 0 होगा, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, और यहाँ पे जो भी आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे जो ये क्वांटम संख्या है इसमें जो आपका एस पी डी एफ, क्योंकि यहाँ पर हम एस पी डी और एफ का अध्ययन करेंगे। जो जी वाली है, क्योंकि जी तक हमारी जो आपके तत्व पाए जाते हैं वो लगभग 118 एफ तक पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा कौन सा आएगा, इसमें आपका हम जी तक बात करेंगे इनकी। ठीक है, अब देखो आगे उपकोष के बारे में बताती है। तो यहाँ पे आएगा एस की बात करें तो एस का मतलब क्या होगा, एस का मतलब यहाँ पे याद रखना है कि ये सर नाम किस प्रकार पड़े, जैसे एस है, पी है, डी है, इनका नाम किस प्रकार पड़ा। तो जब यहाँ पे हम परमाणु की बात करते हैं तो उसमें आपका स्पेक्ट्रम रेखाएं बनती हैं, उन स्पेक्ट्रम रेखाओं के आधार पर इनका नाम रखा गया। किन के आधार पे, स्पेक्ट्रम रेखाओं के आधार पे इनका नाम रखा गया। तो यदि हम बात करें इनमें स्पेक्ट्रम रेखाओं के आधार पे, तो एस का मतलब तो क्या होता है, यहाँ पे बताओ क्या होता है इसमें, यदि कौन सी किस प्रकार की आएगी, इसमें शार्प प्रकार की क्या आएगी, इसमें शार्प प्रकार की स्पेक्ट्रम रेखा आएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर पी की बात करते हैं तो पी में क्या आएगा, इसमें प्रिंसिपल आएगा। क्या आएगा इसमें आपका प्रिंसिपल आएगा, पी का हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पे किसकी, अगर डी की बात करते हैं तो डी का मतलब क्या होगा इसमें आपसे, यहाँ पे आएगा डी का मतलब डिफ्यूज आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें डिफ्यूज या डिफ्यूज कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं एफ का मतलब क्या आएगा, इसमें फंडामेंटल किसकी बात आएगा, इसमें एफ बराबर होगा इसमें आपका फंडामेंटल। क्योंकि जो स्पेक्ट्रम रेखाएं थी उन स्पेक्ट्रम रेखाओं के आधार पे इनका नाम रखा गया है। स्पेक्ट्रम रेखाओं के आधार पे इनका नाम रखा गया है। यहाँ पे शार्प प्रकार की होगी, प्रिंसिपल होगा, इन प्रिंसिपल इसका पी लिया गया है, और जो डिफ्यूज्ड है इसका यहाँ से डी लिया गया है, और यहाँ पे जो फंडामेंटल है क्या आएगा इसका, यहाँ पे फंडामेंटल का क्या लिया गया, इसमें फंडामेंटल का इसमें एफ लिया गया है। फंडामेंटल क्या आएगा इसमें आपका, फंडामेंटल का इसमें एफ लिया गया। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ। सोमरफेल्ड ने दिया था, उपकोष के बारे में बताती है। यहाँ पे शार्प है, प्रिंसिपल है, डिफ्यूज्ड है, और इसमें आपका फंडामेंटल, इन शब्दों से इनका नाम उच्चारित किया जाता है। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में, अब यदि अगर हम बात करें इनकी कि जो सर हमारी द्विगुणित क्वांटम संख्या है, तो द्विगुणित क्वांटम संख्या में यदि मैं बात करूँ यहाँ पे किस किस की कोणीय संवेग की, क्योंकि नाम लिखा उसका कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, तो ये हमें कोणीय संवेग के बारे में बताती है। तो कोणीय संवेग से पहले हम पढ़ेंगे कि सर आपने जो उपकोष बताई, आपने एस पी डी ये एफ उपकोष बताया, तो यदि मैं आपसे इसे पूछूं, बताऊं एस उपकोष में कितने कक्षक होंगे, एस उपकोष में कितने कक्षक होंगे, तो यहां पे इनका फॉर्मूला बनता है उपकोष में कक्षकों की संख्या,
देखो कल दो सूत्र तो मैंने कल आपको बताए थे, एक तो 2n² का बताया था और एक n² का बताया था। और यहाँ पे आएगा कि उपकोष में कक्षकों की संख्या का इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 2l प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इसमें 1 आएगा। इसको ध्यान से समझना है। उसके बाद देखो कि सर यहाँ पे यदि l का मान कितना है इसे बताऊँ, l का मान 0 है। तो यदि मैं l का मान 0 रखता हूँ तो बताओ, मैं कहूँगा कि s के लिए l का मान कितना है सर, 0 है। तो बताओ इसमें कितने कक्षक होंगे। कक्षक का मतलब मैंने कल बात की थी तो खाने से बनाए थे, उन कक्षकों की बात कर रहा हूँ। तो कितने होंगे बताओ, इसमें रख दो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या रहेगा 2 और यहाँ पे 0 प्लस 1 और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 0 आएगा, 1 आएगा। सर 0 तो इसका आएगा और प्लस में क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि सर आपके एस में क्या होता है, एक कक्षक पाया जाता है। क्या होता है एस में, यानी बात करते हैं सार प्रकार का जो हमारा इसमें कक्षक होगा या जो उपकोष होगा, उस उपकोष में क्या होते हैं आपके एक कक्षक पाया जाता है। उपकोष का दूसरा नाम क्या होता है, ब्लॉक भी होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं कि सर पी में कितने कक्षक होते हैं। पी में कितने कक्षक, तो पी में देखो एल का मान कितना है सर, एल का मान 1 है। तो यहाँ पे एल का मान 1 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, अरे 2, उसके बाद में कोष्टक में 1 प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो कितना रहेगा सर, लगभग 3 आएगा। कितना आएगा, 3। इसका मतलब सर क्या होते हैं, पी में 3 कक्षक पाए जाते हैं। क्या होते हैं, पी में 3 कक्षक पाए जाते हैं, 1, 2 और आपके 3 कक्षक। ये तो किसका रहेगा सर, आपके एस के होंगे। ये किसके होंगे बताओ, पी के होंगे। दिख रहा है सभी को, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ओके, सभी को दिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर किसी की आंखें खराब है तो देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, नहीं यहाँ से हमारी तो मेहनत आपके लिए बहुत बढ़िया है। आगे देखो सर, अगर हम बात करें आगे पी के बाद में कौन है बताओ, यहाँ पे अगर डी की बात करते हैं तो डी में कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब 2 है तो इसका मतलब देखो यहाँ पर है कि सर यहाँ पे एल का मान कितना है, ये किसके मान है बताओ, ये सभी एल के मान है। एल का मान 2, तो इसमें रख दो। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये वाला, इसमें 2 कोष्टक यहाँ पे रहेगा 2 प्लस 1 कितना रहेगा इसमें बताओ, 5 आएगा। इस 5 को हल करते हैं तो यहाँ पे कितने आएंगे बताओ, 5 खाने आएंगे, 1 2 3 और आपका 4 का मान बोले तो इसमें 5। ये किसका आएगा बताओ, इसमें डी का आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर डी में कितने कक्षक होते हैं, डी में 5 कक्षक पाए जाते हैं। किस फॉर्मूले से, आपके 2l + 1 से हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखो उसके बाद में एस पी डी, उसके बाद में आएगा इसमें आपका ऐप का यहाँ पे एल का मान कितना है इसमें 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। उसके बाद में आएगा 2 × 3 और यहाँ पे प्लस 1, 3 दूना 6 और यहाँ पे कितना आएगा इसमें बताओ आपका 7। तो कितने खाने आएंगे बताओ, इसमें 7 आएंगे। कितने आएंगे, 7 आएंगे भाई, 1 2 3 4 5 6, ये 7 आएंगे। ये किसको बता रहे हैं यहाँ पे, ये ऐप को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, ऐप। अब यदि आपसे पूछे कि जो हमने यहाँ पे जी और एच बनाए थे, जी और जो मैंने आपको एच बताए थे, उनमें भी आप निकाल सकते हैं कि कितने कक्षक होंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यदि मैं निकालना चाहूँ कि सर यहाँ पे यदि किसका निकालते हैं, जी का निकालते हैं, तो जी में बताओ एल का मान कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा इसमें बताओ, 4 थी कितने हो जाएंगे भाई, 12 प्लस आपका 1 कितना आएगा सर आपके इसमें 13। कितने आएंगे, 13 आएंगे इसमें। यदि सर एल का मान जी के लिए कितना होता है, आगे वाली संख्या तो आएगी ना भाई। हम अभी मैंने बताया था जी और एच की बात करूँ तो यहाँ पे जी का कितना होगा, एल का मान। और एल का मान कैसे निकालते हैं, एल का मान n-1 तो आता है यहाँ पे। एन का मान कितना होगा सर यहाँ पे, यदि कितना आएगा इसमें देखो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 आएगा। 5 में से 1 कम कर दो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 4 यहाँ पे रखेंगे, कितना 4 थी 12 और कितने आपके 13 और 13 आपके बन जाएंगे। इस प्रकार बना लो, क्या दिक्कत है भाई, ये लो 13 का बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपके 11 और ये से मान लो आपके यहाँ पर ये 12। कितने बन गए इसमें बताओ, ये 12 13 हो गए शायद। और यहाँ पे समझा रहे कितने बनेंगे इसमें आपके 13 बनेंगे। अब निकालना चाहो तो जी का कितना आएगा बताओ। अब जी का कितना होता है, 5 दूना 10 और कितने होते हैं, कुछ क्या हो गया शायद, अरे यार शायद ज़्यादा, हाँ यार ये थोड़ी गड़बड़ हो गई इसमें कैलकुलेशन में। देखो यहाँ पर मेरे को लग रहा है ज़्यादा कैसे बन गया। ठीक है, इसमें आएगा भाई सर एन का मान, इसमें कितना था एल का मान, एल का मान सर 4 आएगा ना यहाँ पे।
तो यहाँ पे कितना आएगा 4 9 8 आएगा, 9 आएगा, सॉरी कितना आएगा यहाँ पे 9। अरे कितना आएगा ला लो इसमें 9 आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना आएगा 9 आएगा। अब 13 किस में आएगा, 13 इसमें लगभग 11 किस में आएगा, 11 आपकी जी में आएगा, ठीक है। तो आप ये भी क्रम याद रखना, इसको छापना चाहो छाप लो, प्रतिशत फिर आगे सूत्र बताते हैं आपको। छाप लिया वैसे भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई याद रखना, इसका भी पूछूंगा आगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हमारे काम में आएगा, ठीक है। अब आगे सूत्र बना रहे हैं इसमें कि यदि आपसे पूछे कि बताओ एस उपकोष है, उस एस उपकोष में यदि एन का मान ये है तो बताओ वहां पे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एक फॉर्मूला तो मैंने क्या बताया, एक फॉर्मूला तो बताया था मैंने, कौन सा ध्यान रखना इनको मिटा रहा हूं मैं। एक फॉर्मूला तो यहाँ पे उपकोष में कक्षकों की संख्या, उपकोष में कक्षकों की संख्या निकालना, और एक आता है उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। एक फॉर्मूला तो क्या था हमारा, फिर लिख रहा हूं यहाँ पे वापस से, उपकोष में कक्षकों की संख्या 2l+1, ठीक है। और द्विगुणसी क्वांटम संख्या l का मान क्या था, n-1 था, ठीक है। अब आता है एक फॉर्मूला यहाँ पे उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आएगी यहाँ पे। तो देखो इसका मतलब होगा इसमें सर यहाँ पे ये पूरा कोष्ठक 2 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, उसके बाद में 2l+ आपका 1 आएगा। अब देखते हैं इसे हम जांच करते हैं, ठीक है। तो जिससे यहाँ पे मान लीजिए मैंने कहा कि यदि n का मान कितना है 4, कितना है n का मान 4 है, तो बताओ इलेक्ट्रॉनों, पहली बात तो कौन सा उपकोष होगा, कौन सा उपकोष हो सकता है। सर उपकोष तो सभी होंगे, 4s भी होता है, 4p भी होता है, और आपका क्या होगा इसमें आपका 4 क्या होता है इसमें आपका 4d भी होता है और 4f भी होता है। तो फिर कौन सा निकालेंगे। और तो जिसमें l का मान क्या आएगा हमें देखना है। l का मान हमने पढ़ा था ना यहाँ पे s p d f, ये पढ़ा। इसमें l का मान क्या है 0, इसमें l का मान 1 है, इसमें 2, यहाँ पे 3। तो अब हमें देखना है कि सर l का मान निकालते n-1 से निकालते। यदि मैंने बोला कि सर n का मान कितना है 4 है, तो बताओ l का मान कितना आएगा। तो यहाँ पे आएगा n-1, तो यहाँ पे बन जाएगा 4 - 1 कितना आएगा 3। इसका मतलब सर l का मान कितना है 3। तो l का मान 3 में कौन सा आएगा सर, इसमें f की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, f की बात कर रही है। अगर मुख्य क्वांटम संख्या की बात करता है तो वो तो बात अलग है कि भाई सर n पूरे आपको आवर्त में पूछ रहा है, पूरी कक्षा में पूछ रहा है। तो पूरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने क्या था सिस्टम में 2 सूत्र थे। एक तो सर हमारा कौन सा था इसमें n², ये तो किसको बताता है बताओ, अरे किसको बताता है। और एक यहाँ पर आपके 2n², ये किसको बताएगा, टोटल आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि मैंने पूछा कि जब n का मान 4 है, n का मान 4 है, तो बताओ पहली बात तो कौन सा उपकोष होगा। तो उपकोष तो सर कौन सा होगा इसमें आपका f आएगा। कौन सा आएगा, f आएगा। अब मैंने पूछा कि सर उपकोष, तो यहाँ पे उपकोष में कक्षकों की संख्या बताओ। उस उपकोष में कक्षकों की संख्या बतानी है तो कौन सा लगाएंगे सर, ये लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 2l+1। बताओ यहाँ पे l का मान कितना है सर, l का मान वहाँ पे देखो कितना है भाई, l का मान 3 है, तो यहाँ पे आएगा ये 3 और +1, तो यहाँ पे आएगा 3 दूना 6 कितना आएगा, यानी सर कितने आएंगे 7। तो उसमें कक्षक आएंगे, कितने आएंगे 7 उसमें कक्षक आएंगे, 1 2 3 4 5 और बोले तो आपका ये 6, ठीक है। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7।
उसके बाद मैंने पूछा कि उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। हमें कौन सा उपकोष प्राप्त हुआ, उस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो फॉर्मूला क्या बताऊं, 2 का यहाँ पे दुगना करना पड़ेगा तो हमारे पास आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 2l+1। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 है, यहाँ पे l का मान कितना है 3, तो देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 3 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में 1, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको हल करने पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा लगभग 3 दूना 6 कितने 7, तो कितने आएंगे सर 14 इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मेरी बात सही क्या, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने आएंगे 7 दूना आपके 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। या अगर मैं आपसे इससे पूछूं कि बताऊं यदि n का मान कितना है, यदि n का मान 2 है, तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सर कौन सा उपकोष का मतलब SPDF, कक्षक का मतलब है, कक्षक यहाँ पे आपके जो अलग अलग होंगे, x² होता है, XYZ होता है, जो भी है ठीक है, वो उनके नाम होते हैं। तो मैंने पूछा कि जब n का मान ला लो यहाँ पे 2 है, कितना है 2 है, तो आप मेरे को से बताओ पहली बात तो यहाँ पे उपकोष कौन सा होगा, उपकोष कौन सा होगा तो उसमें कक्षक कितने होंगे, और कक्षक कितने होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। तो अब आओ यहाँ पे बिंदु पे, ठीक है, तो देखना यहाँ पे ध्यान से सुनना है। सर n का मान, तो पहले उपकोष निकालना, तो हमारे पास क्या लगेगा n-1 और यहाँ पे रहेगा n का मान 2 -1। सर l का मान कितना आ गया 1। जब l का मान 1 होता है तो कौन सा आता है बताओ, l का मान 1 होता है सर कौन सा आएगा, इसमें p उपकोष है, कौन सा, अरे p उपकोष है। अब p उपकोष आ गया तो यहाँ पे उपकोष में कक्षकों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे आएगा उपकोष में कक्षकों की संख्या निकालने के लिए लालो क्या करना पड़ेगा, हमें l का मान कितना है, l का मान 1 है, तो यहाँ पे आएगा 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा बताओ 3, कितना आएगा इसमें 3 आएगा। अब सर यहाँ पे हमारे पास कक्षकों की संख्या आ गई, कितने कक्षक है बताओ सर, आपके 3 कक्षक हैं, कितने हैं 3 कक्षक हैं, ये आपके 3 कक्षक आ गए। अब आपसे पूछ रहा है कि उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे आएगा उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए क्या कहलाएगा 2l+, सीधी सी भाषा में से इसका दुगना होता है वैसे अगर सिंपल तरीके से बात करें, परंतु आपको भाई हम तो ऐसे मान के आपको पढ़ा रहे हैं कि आप में, क्योंकि केमिस्ट्री शायद ये केवल केमिस्ट्री आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसे मान के आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यदि हाँ अगर बार आप ऑफलाइन क्लास होती तो हमें आपको पूछ लेते हाँ ये चीज़ आपको आती है तो हम आगे बढ़ते, ठीक है। परंतु कुछ विद्यार्थी ऐसे भी जिनको ये बातें नहीं आती क्योंकि केवल एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हाँ है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी 11th में पढ़ी थी बातें, परंतु कुछ विद्यार्थी भूल गए होंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, इसमें हमें क्या पूछ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या आएगा इसमें 2l+1 और यहाँ पे क्या आएगा सर आपका 2। इसका मतलब हुआ कि सर यहाँ पे कितना आएगा, हमें 3 का दुगना करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और हम जानते हैं लालो आगे पढ़ेंगे कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े जाते हैं तो कितने हो जाएंगे, टोटल आपके इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जानकारी रखनी है कि जो द्विगुणित क्वांटम संख्या होती है उससे में क्या क्या जानकारी होती है, उपकोष के बारे में जानकारी होती है, उपकोष में जो कक्षक उनके बारे में जानकारी होती है, ठीक है। उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े जाएंगे वो उसके बारे में क्या होती है जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, हाँ और इसका नाम देखते हैं आगे। अब यदि मान लीजिए कि सर हम बात करें कि जैसे आपने ये जो SPDF, इसको थोड़ा यहाँ पे मिटा के कर लेते हैं, क्योंकि जो द्विगुणित क्वांटम संख्या है वो क्या कर रही है, यहाँ पे जो उपकोष पाए जाते हैं उन उपकोष का आकार कैसा होगा, क्योंकि परमाणु के आकार को तो कौन बता रही है, मुख्य क्वांटम संख्या बता रही है, द्विगुणित क्वांटम संख्या उपकोष के आकार को बता रही है, उपकोष के आकार को बताती है। तो मैं बात करूँ सर यहाँ पे S की बात करता हूँ, S कैसा आएगा इसमें तो आपका गोलाकार, कैसा आएगा इसमें गोलाकार होता है। और सर P कैसा आएगा, यहाँ P आएगा इसमें डंबलाकार, क्या आएगा इसमें
पी डमलाकार आएगा। और यदि हम बात करते हैं सर यहाँ पे डी की बात करते हैं तो आएगा डमलाकार, डबल डमलाकार क्या आएगा इसमें, डबल डमलाकार आएगा। और यदि हम बात करते हैं सर यहाँ पे एफ की, गोलाकार, डमलाकार, डबल डमलाकार, और इसकी आकृति आएगी लालो यहाँ पे कैसी आएगी, इसमें जटिल आएगी। ठीक है। यदि अगर हम बात करें इसको क्या बोलते हैं सर, आपका अभी मैंने बताया शार्प से लिया गया। ठीक है। ये किससे लिया गया, आपका प्रिंसिपल की। ठीक है। जो प्रिंसिपल स्पेक्ट्रम रेखाएं थी उनसे लिया गया, उनके नाम से। ठीक है। यहाँ पे आएगा इसमें प्रिंसिपल, क्या आएगा इसमें, प्रिंसिपल, जो भी मीनिंग आप देखना। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आएगा इसमें डी की बात कर डिफ्यूज्ड, यहाँ पे क्या आएगा इसमें डिफ्यूज। ठीक है। और यहाँ पे जटिल की बात करते हैं, इसमें क्या आएगा आपका फंडामेंटल, क्या आएगा इसमें फंडामेंटल। ठीक है। तो यहाँ पर ये नाम लिखे गए। इसी प्रकार मैं कहूँ कि सर इसमें एल का मान क्या होगा, तो सर इसमें एल का मान होगा 0, ये एल का मान है। सर इसमें एल का मान कितना होगा बताऊँ, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। कब होगा कि जब सर एन का मान कितना होना चाहिए, एन का मान इसमें 1, इसमें 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। उसके बाद में सर इसमें कक्ष कितने होंगे, कक्ष की बात करते हैं तो सर इसमें आएगा, कक्ष की बात करते हैं इसमें 1 कक्ष होता है, इसमें कितने होते हैं 3 कक्ष होते हैं, इसमें कितने होते हैं बताओ 5 कक्ष होते हैं, कितने होते हैं 5 कक्ष। ये हो गया कि 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गया क्या, चलो इसको उठाओ। ठीक है। यहाँ से इसमें कितने होते हैं बताओ 7 कक्ष। कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होते हैं इसमें 7 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े जाते हैं, इसमें आपके 6 बढ़े जाते हैं, इसमें 7, इसमें आपके 14 इलेक्ट्रॉन बढ़े जाते हैं। आया कुछ समझ में, ये जो रामायण आपके सामने गा रहे हो क्या क्या। ठीक है। अब सर इनकी शुरुआत कहाँ से होती है भाई, आवर्त सारणी की बात करिए, इलेक्ट्रॉन बढ़ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसमें तो शुरुआत होती है सर आपकी 1s से शुरुआत होती है, इसमें आपकी 2p से, इसमें आपके 3d से, और इसमें आपकी 4f से क्या होती है शुरुआत होती है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने की शुरुआत 1s से होती है, उसमें 2p से होती है, उसमें 3d से होती है, उसमें क्या होती है 4f से इसकी शुरुआतें होती हैं। लालू ये जानकारी आपको रखनी है, ध्यान रखना। क्या उसके बाद में कि सर ऊर्जा की बात करें कि किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, किस ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो देखो यहाँ पे ऊर्जा का खैर आगे भी आएगा, परंतु मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप क्रम पूछ सकता है कि भाई ऊर्जा का क्रम, तो सबसे अधिक ऊर्जा तो किसकी होती है, यदि इसको क्रम सीक्वेंस बनाते हैं S P D F, सबसे अधिक ऊर्जा इसकी होती है, और उसके बाद में सर इसकी होती है, फिर इसकी होती है आपकी ऊर्जा। ये कैसे निकालो, क्योंकि L का मान निर्भर कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि सर इसमें L का मान कितना है 0 है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें आपका 3 है, तो सबसे अधिक ऊर्जा आपकी इसकी पाई जाती है। क्योंकि सर उल्टा ही पूछ सकता है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बताइए और ऊर्जा के घटते हुए क्रम में बताइए। तो यदि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बताना है तो कौन सा आएगा, कम वाला सबसे पहले आएगा, S P D F आएगा। और यदि आपसे पूछे कि ऊर्जा के घटते हुए क्रम में, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आएगा F, उसके बाद में क्या आएगा D, और यहाँ पे आएगा इसमें P, और यहाँ पे आएगा इसमें आपका S। ऊर्जा के सबसे अधिक पावर इसकी है, फिर इसकी है, फिर आपकी लास्ट में इसकी सबसे कम होगी। ये आपको कैसे, और देखो आगे हमें इसी ऊर्जा के आधार पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने उसका हमें आगे भी क्या होगा इसमें काम में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या, और इसके बाद में क्या आपको इसमें कोणीय संवेग पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का, या मान लीजिए उस उपकोष में कोणीय संवेग क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है, यह आएगा इसमें कोणीय संवेग का फॉर्मूला लिखे, तो यहाँ पे ऊपर लिखिए, कहाँ पे लिखे, जैसे मान लो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे आएगा h/2 उसके बाद में आएगा, यहाँ पे आएगा रूट, और यहाँ पे आएगा L कोष्ट, क्या आएगा इसमें L प्लस आपका 1 आएगा, क्या आएगा इसमें L प्लस 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं यदि आपसे से पूछूं किसका है बताओ, कोणीय संवेग का है,
बताओ कौन से उपकोष की बात या कौन से उपकोष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 0 माना या 0 माने, ऐसे मान लीजिए, या कोणीय संवेग कौन सी स्थिति में 0 होगा। तो हमें क्या करना है कि सर एल का मान देखना है। अब एल का मान यदि मैं यहाँ पे 0 रखता हूं तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, अरे बताओ 0 होगा ना। अरे क्या होगा इसमें, यदि हम 0 में 1 जोड़ते हैं तो 1 आता है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु सर यदि मैं 0 से गुणा करता हूँ क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या होगा 0, तो पूरा ही क्या हो जाएगा 0। तो याद रखना यहाँ पे कोणीय संवेग किस में होगा, आपके एस उपकोष में कोणीय संवेग का मान क्या होता है 0 होता है। इसी प्रकार आपसे पी में पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है, वहां पे एल के मान को चिपकाना है कि एल का मान क्या होगा, ये मान आपको चिपकाना पड़ेगा। ठीक है लालो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है, पूछ लो, क्या सोच लो, विचार कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम हो गया इसमें 30। सोच लिया सभी ने। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा लालो में, लेने के लिए तैयार हो? अरे लेने के लिए तैयार हो, कब तक लेंगे आप? कुछ नौजवान ऐसे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं लेने में, मिठास क्या होता है उनमें बहुत ज़्यादा होता है, लेने में मिठास क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है लालो। तो हमने कौन सी संख्या पढ़ लिया, आपकी द्विगुणित क्वांटम संख्या। आगे देखो, उसके बाद में अब आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी आती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को देख लेते हैं कि क्या होती है आपकी। चुंबकीय क्वांटम संख्या तीसरी कौन सी आएगी लालू? चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे क्या करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये पहली बात तो किसके बारे में बताती हैं, ये बताती है आपके जो कक्षकों के नामांकन करती हैं, जो कक्षक पाए जाते हैं उनके बारे में बताती है। भाई ये कक्षक, इस कक्षक का नाम क्या होगा, इस कक्षक का नाम क्या होगा, इस कक्षक का नाम क्या होगा। अब दूसरी बात देखिए कि यदि अगर मान लीजिए आप ये कोई सर हमारे पास परमाणु है और ये परमाणु की बात करें इसमें, तो इस परमाणु पे 2 चुंबकीय बल लग रहे हैं, इस परमाणु पे 2 चुंबकीय बल लगते हैं। और जब 2 चुंबकीय बल लगेंगे, देखना ध्यान से लालो, समझना भाई कि सर कक्षक का निर्माण किस प्रकार हुआ। यदि मैंने पहले ही बताया था भाई, जो साई का जो कार्यफलन होता है, या हम कार्यफलन को क्या कहते हैं, हम कक्षक कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भाई कक्षक का निर्माण किस प्रकार होता है। तो जब यहाँ पर उपकोष में, या हम उपकोष में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे 2 बल काम करते हैं, एक तो बाह्य चुंबकीय बल काम करता है और एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय बल काम करेगा। 2 बल, क्योंकि जब आपको पता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और खुद भी चक्कर अपने स्थान पे भी चक्कर लगाती है, जब आप भी किसी के चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और कहने का मतलब जो आपकी सोच मिल जाती है, सोच मिल जाती है, तो जो भी है आपको फिर सभी को मालूम होगा, इतने आप सभी जानते हैं। ठीक है, सोच मिलने के बाद में क्या होता है, क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं थी, किसी नौजवान ने मेरे को बताया कि सोच मिलने के बाद में ये होता है, थोड़ा बहुत जो भी है सोच पे आप ध्यान रखना। तो इसमें क्या हुआ कि सर इलेक्ट्रॉन का भी कोणीय संवेग है, इलेक्ट्रॉन भी अपने स्थान पे चक्कर लगा रहा है, और जब कोई अपने स्थान पे चक्कर लगाता है तो उसमें कुछ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आपको चक्कर आते हैं, आप गिर जाते हैं, आपको भी मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ कि सर इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, जो आपके उपकोष पाए जाते हैं
उन उपकोष का क्या हो जाता है सर, विपाटन हो जाता है, या हम कहें उपकोष बढ़ जाते हैं। उपकोष बढ़ जाने के कारण लालो क्या होता है, कक्षकों का निर्माण होता है। क्या होता है, कक्षकों का निर्माण होता है। लालो, ये बात ध्यान रखना। और इस क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था, इस क्वांटम संख्या के बारे में ध्यान रखना लालो, लेंडे ने इसके बारे में बताया था। मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में नील्स बोर ने बताया। और यहाँ पे द्विगुणसी क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया, द्विगुणसी क्वांटम संख्या के बारे में लालो सोमरफेल्ड ने बताया था। और यहाँ पे चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया, लेंडे ने बताया। उसके अनुसार यदि मान लीजिए परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जब दो अलग अलग, जैसे हम बात करें कि चुंबकीय बल काम करते हैं, चुंबकीय बल काम करने के कारण क्या होता है, उपकोष बढ़ जाते हैं। उपकोषों के बढ़ जाने के कारण क्या होता है, कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक है। और उन कक्षकों की ध्यान रखना, ये कक्षकों के नाम के बारे में बताती है। कक्षकों के नामांकन के बारे में कौन बताएगी, बताओ, आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। तो यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखना चाहो तो लिख लो आप कि लेंडे नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था। उसके बाद में आप लिखना चाहो कि ये किसके बारे में बता रही है, ये बताती है आपकी कक्षकों के नामांकन के बारे में बताती है। ठीक है। कक्षकों का निर्माण किस प्रकार होता है कि जब उपकोष पे दो बल यहाँ पे काम करें, कौन कौन से, कि एक तो चुंबकीय बल, एक आपका इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय बल के कारण होता है, उपकोष में कक्षकों का निर्माण हो जाता है। अब देखते हैं कक्षकों का नामांकन किस प्रकार करते हैं। तो यदि लालो यहाँ पे देखिए आप एस की बात करते हैं। एस का मतलब सर एल का मान कितना बताओ, इसमें एल का मान कितना है, एल का मान सर कितना होता है, 0 होता है। एल का मान 0 तो एन का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। परंतु हमारे पास एक फॉर्मूला था, कौन सा, कक्षकों की संख्या निकालने का। उपकोष में कक्षकों की संख्या निकालने का 2l प्लस क्या था, इसमें आपका 1 था। सर स्पीड ज़्यादा हो गई, अरे ला लो, स्पीड ज़्यादा हो गई क्या, अरे बोल दिया करो कभी आवश्यकता है तो, आवश्यकता में स्पीड अगर ज़्यादा हो जाए तो बोल दिया करो भाई स्पीड से ज़्यादा हो गई। ठीक है। यदि कोई आपके पास में है ना, बिल्कुल नज़दीक आपके, तो एक बार उसको भी थोड़ा बहुत छेड़ लिया करो आप। ठीक है, छेड़ लिया करो। ठीक है, परमिशन आपको बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे 2l प्लस 1 है, तो सर अब क्या होगा, इसमें हमें क्या करना है, l का मान कितना है, 0। तो l का मान 0 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। 1 का मतलब आपका इसमें 1 ये कक्षक है। अब इस कक्षक का नाम क्या होगा, इस कक्षक का नाम सर क्या होगा, 0 नाम होगा। क्या होगा, 0। एस में तो कुछ मज़ा नहीं है यार। चलो आ जाओ डी में आ जाओ, उस पी में आ जाओ। पी में सर क्या होता है, सर एल का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। उसकी अरे कुछ लालों को बैठ कर ध्यान रखना, ऐसे जा रहा है कि सर हमें तो नहीं आता। देखो अगर कब आएगा जब आप पूरी क्लास रेगुलर लेंगे, ध्यान से समझेंगे तो, नहीं तो ये सिस्टम ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा है। यदि मैं लिख दूँ यहाँ पे, ये लिखा मैंने 2l प्लस 1, तो आपको ये नहीं मालूम कि l कहाँ से आए, यदि पीछे वाली कक्षा आप नहीं पढ़ी तो। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा l बराबर 0, l बराबर 0 होगा कि इसमें सर l बराबर कितना होगा, इसमें 1 होगा। n बराबर कितना होगा, इसमें 2 होगा। अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मेट लगाओ। तो यहाँ पे जाएगा 2l प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आएगा रे, लगभग सर ला लो 2 प्लस 1 कितना आएगा, इसमें सर 3 कक्षक होंगे। कितने होंगे बताओ, 3 कक्षक होंगे। अब 3 कक्षक है तो तीनों का हमें नाम लिखना पड़ेगा। तो कौन कौन सा होगा, पहली बात तो कक्षक किसके, पी के। तो सर यहाँ पे आएगा px py pz, क्या जाएगा, px py pz। ये कक्षकों के नाम कौन बता रही है लालू, द्विगुण सूर्य आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या इसके बारे में हमें बता रही है। आगे देखो कि सर यहाँ पे यदि मैं बात करूँ यहाँ पे डी की, सर ये कैसा था, गोलाकार था। ये कैसा आपका डमलाकार है, ये डबल डमलाकार है। और जबकि लालो यहाँ पे ध्यान रखना, जो एफ होता है उसकी जटिल संरचना पाई जाती है, तो वहाँ पे उनका तो इसके अनुसार नामांकन लिखा ही नहीं। क्या नामांकन था, तो सर डी की बात करें, डी में कितना आएगा, एल का मान कितना होता है, 2 होता है। जब एल का मान 2 है तो यहाँ पे आएगा 2 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आएगा 5, और 5 के नाम चिपका दो पूर्ति से, पांचों के नाम 1 2 3 4 और आइए लास्ट में आपका 5। अब किसके हैं बताओ, ये डी के हैं।
तो डी के हैं, तो देखो यहाँ पे 20 वाले का नाम तो क्या हो जाएगा, 20 वाले का नाम डी जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर। और यहाँ पे देखो इसमें ला लो, इसका मान क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड, इसका मान जाएगा डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर देगा। और यहाँ पे इसका मान हो जाएगा, कितने हो गए रे, ज़्यादा हो गए, कुछ ज़्यादा हो गया, लग रहा है कुछ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें, डी एक्स वाई और डी यहाँ पे आएगा वाई जेड। अब देखो कि सर यहाँ पे ये बता रहा है कि जब डी के मान सर कितना आ रहा है 5, तो इसमें मुख्य क्वांटम संख्या, इस चुंबकीय क्वांटम संख्या के 5 मान होंगे। 5 का मतलब 1 2 3 4, ये 5, इसके कितने मान होंगे, 5 मान होंगे। इसी प्रकार देखो यहाँ पे सर ये बता रहा है कि पी का मान कितना है, इसमें एन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब सर एम के मान कितने होंगे, एम के 3 मान होंगे। कितने होंगे, एम के 3 मान होंगे। ध्यान रखना, यही फॉर्मूला काम कर रहा है इनमें, यदि आपको एम के मान निकालना है कि एम के मान कितने होंगे। अब यदि मैं से कहूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सर एन का मान कितना है, एन का मान ऐसे मान लो सर कितना है, 3 है। कितना है, एन का मान 3 है, तो बताओ एल का मान कितना होगा, एल का मान 2 होगा। कितना होगा, एल का मान 2 होगा। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा हमारे पास, 2l प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एल का मान चिपकाओ, यहाँ पे 4 प्लस कितना आएगा 1, तो कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब है कि सर एम के कितने मान होंगे, एम के 5 मान होंगे। अब 5 कौन कौन से, या तो हम देखो यहाँ पे बात करें +1 या -1 भी कह सकते हैं। यहाँ पर आएगा इसमें +2, यहाँ पर आएगा 0 -1 और यहाँ पे कितना आएगा -2। ये एम के मान है लालू। किन के मान है, ये एम के मान है। तो यहाँ पर भी यदि मैं, और यदि इससे कहा कि कितने 5 बता रहे, तो ये तो क्या हो जाएगा, यदि इसको मानना चाहिए तो किस में जाएगा, -2 -1, ये 0 +1 और आपका +2, ये आ गया इसके मान। ध्यान से समझना। फिर मुख्य जो आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों के जो आपका नामांकन है उनके बारे में बता रही है, ठीक है। लेंडे नामक वैज्ञानिक इसके बारे में बताया था। जब उपकोष पे यहाँ पे जो चुंबकीय और इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय काम करता है, तो उसमें कक्षकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और यहाँ पे यदि अगर हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि m का मान किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो m का मान आएगा 2l + 1 के द्वारा हम क्या करते हैं, m के मान प्राप्त करते हैं। m के कितने मान होंगे वो करेगा l पे निर्भर। अरे l किस पे आएगा, n पे। यदि n का मान अगर मानिए 3 है तो l के मान कितने होंगे, 2 होंगे। यदि 2 होगा, 2 दूना 4, कितने 5, तो 5 का कितना आएगा, 5 मान होंगे। क्योंकि जो 1 होगा वो तो क्या आएगा, इसमें 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखना यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे बीच वाला कितना हो जाएगा, 0, या आपका +1 या -1 मान लो, या आपका +1 मान लो। कोई दिक्कत नहीं, उल्टा भी हो सकता है यदि आप पूछ रहे हैं, जरूरी नहीं ये आपका -1 भी हो सकता है, ये +1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला आपका कितना माइनस कितना हो सकता है, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, या आपका -1 हो जाएगा, परंतु ये नाम भी साथ में इसके चेंज होंगे, ठीक है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे जो डी जेड का नाम क्या होगा, इस डी जेड का नाम क्या होगा, इसमें 0 होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, डी जो आपका पी जेड है ना, उसका नाम क्या होगा, 0 होगा। पी एक्स वाई आपके जेड है। तो मैंने आपकी जो मुख्य जो आपकी सॉरी कौन सी है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में आपको बता दिया, सिंपल जानकारी, ठीक है। एक तो इसी मुख्य बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, वैज्ञानिक कौन था, उसके बाद किसके बारे में बताती है, कक्षक के बारे में बताती हैं, एम के मान किस प्रकार निकालते हैं। एम के मान ला लो, यहाँ पर हम बोल रहे हैं 2l + 1 के द्वारा मैं क्या करते हैं, एम के मान निकालते हैं। यदि जितना आता है वो क्या होते हैं, इसके एम के मान होते हैं। वो आपकी 0 पे निर्भर करेगा, क्योंकि 0 का 1 अगर 3 है तो 1 प्लस इधर आएगा, 1 आपका इसमें किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। छाप लो, छापना चाहो लिख लो आप, ठीक है। आगे फिर लास्ट जो क्वांटम संख्या कहलाएगी आपकी सकर्ण क्वांटम संख्या, उसको पढ़ लेते हैं। 44 हो गई, ठीक है। सकर्ण क्वांटम संख्या अब लिखो सभी ने, चलो मिटा रहे हैं।
अब आता है कि वो क्या रहेगा सर, घटना घटेगी यहाँ पर आज। चलो देखते हैं घटने दो। यहाँ पे आएगा 4 कौन सी है बताओ? सक्रण क्वांटम संख्या, इसको क्या करते हैं? ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये किसके बारे में बताती हैं? ये बताती है कि कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और साथ में कहें कि चक्रण इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त होगा या वामावर्त होगा, इसके बारे में बताती है। किसके बारे में बताती हैं? इलेक्ट्रॉन के चक्रण की बात करें तो यहाँ पे कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की, एक कक्षक की बात करूं यहाँ पे की संख्या, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया बताऊं? कक्षक बनाया। अब कक्षक बनाया तो यहाँ पे कि इसमें कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, एक और इसमें आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण किसको बताएगी? इलेक्ट्रॉन के जो स्पाइन होगा, इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होगा उसको बताएगी इसमें। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे 2 मान होंगे उसके कितने? एक तो हो जाएगा एस के 2 मान होंगे प्लस 1/2, या हो जाएगा यहाँ पे -1/2। इसका मतलब क्या है कि लालो यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यदि आपकी इस प्रकार अगर मूवमेंट कर रहा है, इस दिशा में यदि मूवमेंट कर रहा है, तो बताओ कौन सी दिशा है? घड़ी वाली दिशा है। यदि आपने वो घड़ी देखी होगी जो दीवार पे टकी होती है, परंतु आजकल तो जमाने क्या आ गया, मॉडर्न आ गया, पता नहीं हाथ पे भी रखते हैं स्पेशल। ठीक है, रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पे भी रख लिया करो, आवश्यकता है तो बोल दिया करो। ठीक है भाई, हाँ कि सर हम भी हाथ पे रखेंगे, और बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर आवश्यकता सभी की होगी, पूरी होगी। परंतु आजकल के जो नौजवान हैं कि जो दीवार वाली घड़ी होती हैं कम ही चर्चित होते हैं। मेरे को लग रहा है कि जब आपकी संतति आएगी उस समय तो लग रहा है कि इसका पर्पस ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि जब छोटा बच्चा जन्म से क्या करता है, मोबाइल के टच में रहता है, तो टाइम देखना उसी में सीखता है। फिर थोड़ी बहुत वो पैसन वाली घड़ी भी रखता है। ठीक है, पैसन वाली घड़ी भी रखता है। ठीक है, तो ये जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, इसमें कुछ बातें भूल रहे हैं। तो हम किस घड़ी की बात करें? जो दीवार वाली घड़ी उसकी बात करें, तो आप दीवार वाली घड़ी को देखना, यदि आपको देखने का मौका मिले तो वो इस प्रकार घूमती है, इस प्रकार घूमती है, तो उससे कहते हैं क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज कहते हैं, घड़ी की दिशा कहते हैं। क्या कहते हैं? घड़ी की दिशा। यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यदि घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो वहाँ पे एस का मान क्या आएगा बताओ? एस का मान आएगा +1/2 आएगा। क्या आएगा? 1/2 आएगा। और यदि मान लीजिए घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, कैसा? वामावर्त। क्या कहलाएगा इसमें? वामावर्त कहलाएगा। और ये कहलाएगा इसमें आपका दक्षिणावर्त कहलाएगा। यदि इस दिशा में से घूमता है तो यहाँ पे आएगा -1/2। घड़ी की विपरीत दिशा, यहाँ पे क्या आएगा? घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या बताया मैंने कि यदि घड़ी की दिशा में घूमता है तो वो आएगा आपका दक्षिणावर्त। उस समय क्या आएगा? इसका मान 1/2 आएगा। और उसके बाद में कितना आएगा? -1/2 आएगा। तो अब लालो यदि आपको थोड़ी बहुत याद है कि परमाणु का जो कक्षक होगा यहाँ पे क्या माने? उदासीन माने। यदि मान लीजिए एक चक्रण ऐसे आ रहा है, एक चक्रण ऐसे आ रहा है,
तो इन दोनों की इस चक्रण के कारण क्या हो जाता है, टोटल जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, एक चक्कर यदि ऐसा आ रहा है, एक चक्कर ऐसा आ रहा है, इसी दोनों के वास्तविक परिणाम के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो लालो इसी कारण क्या होते हैं, इस प्रकार के जो कक्षक पाए जाते हैं। देखो इसमें भी ये है, आप सर यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब क्या है सर, एक प्लस होगा, एक क्या होगा इसमें आपका माइनस होगा, दोनों टोटल क्या होंगे सर आपके जीरो होंगे। क्या होंगे, दोनों टोटल आपके जीरो होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है लालो, ठीक है। अरे कोई दिक्कत ध्यान है किसी को इसमें। अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देके जा रहा हूँ मैं आज, ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत कल और भी देख लेंगे इसके बारे में। आपको कल ये बताना है कि बताओ इस चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था। दो वैज्ञानिक थे, इतना भी आपको ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। चक्र यदि आप पढ़ते हैं या यदि अगर मान लीजिए आप कहीं और से भी अगर पता नहीं कोशिश कर रहे होंगी, ठीक है, जो नौजवान, तो मैं कह रहा हूँ कि चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था। अगर आपको यह आंसर देना है लालो, यदि सिलेक्शन लेना है तो, नहीं तो फिर तो है ही, ठीक है। तो आपके ऊपर है, हंसो आराम से, हंसते रहो, ठीक है, और बढ़िया क्रियाकलाप करते रहो। आवश्यकता है तो बिल्कुल आराम से पूछो। अब किसी के सोने का टाइम हो गया, तो किसी के क्या हो गया, जो भी है कुछ करने का टाइम हो गया, तो करो आराम से, और हम अपना काम करते हैं, आगे की क्लास और बनाते हैं, ठीक है। और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी क्लास बनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि लालियों यदि आप चैनल पे नए हैं, दूसरी बात यदि आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो आपको भी क्या करना पड़ेगा भाई लालो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और लगभग अन्य जो आपके परिवार वाले हैं उनको भी बोलिए कि अगर चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या होगा, इसमें जैसे 1000 सब्सक्राइब होते हैं तो तुरंत आपको लाइव क्लास मिलती है। तो लगभग ये प्रक्रिया दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, कुछ ही घट रहे हैं। यदि आप अगर सहयोग करना चाहते हैं तो आप सहयोग कर सकते हैं।